लीवर यानी यकृत। आज मैं इसके हेल्थ के बारे में बात कर रही हूँ। नमस्कार, दादी योगा चैनल पर आपका स्वागत है। और अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब हम सीधे इसी पर बात करते हैं। लीवर हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण और भीतरी बहुत बड़ा अंग है। ये मॉडर्न मेडिसिन में ये कहावत है कि मनुष्य का जीवन जब तक जीने लायक है जब तक कि लीवर स्वस्थ हो। वो भी इसके कार्यकलापों को देखते हुए उन्हें मालूम है कि इसके कितने सारे कार्य हैं। मैं आपको पहले बता दूं कि लीवर हमारे शरीर में 500 तरह की क्रियाओं को संचालित करता है और 13,000 से अधिक रसायनों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसको एक विशेष प्रकृति ने शक्ति दी है कि इसकी कोशिकाओं का क्षति तो तेजी से होती है, उतनी तेजी से इसकी नई कोशिकाएं बनती रहती है, जबकि शरीर के किसी और अंग को नई कोशिकाएं पूरी जिंदगी बनने की कोई शक्ति नहीं मिली हुई है। इसीलिए जब कभी कोई एक्सीडेंट होता है और उसे काटना पड़ता है तो डॉक्टर आसानी से उसका 4/5 भाग तक काट लेते हैं, मतलब उसका 3 हिस्सा काट भी दे और एक हिस्सा बचा रहे तो भी लीवर बहुत जल्दी अपने आकार को ग्रहण कर लेता है। तो आपने देखा कि लीवर कितना महत्वपूर्ण है। मैं इसके कार्यों को बताऊं। ये भोजन को पचाता है, पचाने में मदद करता है। पित्त बनाने का काम लीवर में ही होता है और ये अतड़ियों में भेजता भी है उसे। और संक्रमण से, शरीर में किसी भी प्रकार का संक्रमण हो उससे लड़ने में मदद करता है। ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है और शरीर को विष मुक्त रखने में भी मदद करता है। विषैले पदार्थों को बाहर निकाल देता है। फैट कम करने में मदद करता है। जरूरी फैट का निर्माण भी अपने अंदर स्टोर भी करके रखता है। कार्बोहाइड्रेट स्टोर करके रखता है। प्रोटीन बनाने में मदद करता है। लीवर पूरे शरीर को डिटॉक्सिफाइड यानी पूरी तरह से शुद्ध करता है। लीवर के इतने सारे कार्यों को देखते हुए ही प्रकृति ने इसको अपनी सेल बनाने के लिए ताउम्र ये दिया हुआ है कि आप पूरी उम्र लीवर अपनी सेल्स का निर्माण करता रहता है। तो मैंने आपको जो काम बताए इतने महत्वपूर्ण हैं और इसी वजह से आज आप देख रहे हैं। इसका कारण जानते हैं? रोग का कारण क्या है? रोग के कारण हम स्वयं हैं, हमारा आहार है। इसमें बहुत तला भुना और ये मसालेदार भोजन करना इसको बीमार करने का कारण। शराब पीना, किसी भी तरह की नशा करने वाली चीज़ों का प्रयोग करना। इसके अलावा जंक फूड, फास्ट फूड और ये कोल्ड ड्रिंक्स सारे इस लीवर के हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। अब ये तो मैंने बताया कि लीवर को नुकसान कैसे पहुंचता है, लेकिन इसके लक्षण क्या है? इसके जो, अगर लीवर घर में आप कैसे जांचेंगे कि आपका लीवर खराब है? एक तो इसमें मुंह से बदबू आने लगती है। दूसरा, पेट में हर समय दर्द बना रहता है। लीवर राइट साइड है, दर्द भी आपको राइट साइड होगा। तीसरा, आंखों के नीचे काले धब्बे आ सकते हैं। शरीर पर सफ़ेद धब्बे हो सकते हैं। और जो मल और मूत्र है यानी पेशाब और ये पूरे गहरे रंग के होंगे। इसके लीवर की समस्या अगर आपके अंदर है तो ये तो मैंने थोड़े से लक्षण बताए, लक्षण तो और भी हैं, लेकिन अगर ये भी आपको दिखाई पड़ते हैं तो आप मान लीजिए कि आपका लीवर खराब हो रहा है। और भूख कम लगती है, आदमी का वजन कम होने लगता है। ऐसे और भी अन्य समस्याएं हैं जो लीवर के बीमार, अस्वस्थ होने पर हमारे शरीर में परिलक्षित होती हैं। अब कारण बता दिया और इसके कार्य भी बताए। अब मैं उपाय बताती हूँ। कारण, लक्षण और अब उपाय। देखिए, योग एक ऐसी चीज है जो पूरे शरीर को ही स्वस्थ रखने की उसमें पूरी क्षमता है। तो आज मैं बहुत सरल योगाभ्यास बताने जा रही हूँ जो आपके लीवर को, स्वास्थ्य को बनाए रखने में पूरी तरह से मदद करेगा। अगर बच्चे छुटपन से इनका अभ्यास करें तो लीवर कभी भी खराब नहीं होगा।
बस हाँ, उन आहार का तो उन्हें छोड़ना ही पड़ेगा जो लीवर को डैमेज करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सबसे सरल एक अभ्यास बताने जा रही हूँ जो खड़े होकर किया जाएगा। उसके लिए आपको अपनी जगह पर सीधे खड़े हो जाए, फिंगर्स को इंटरलॉक करें, तिर्यक ताड़ासन, सांस भरे, हाथ को उठाएं, बेंड योर राइट साइड। जब आप बेंड हो रहे हैं, आप नॉर्मल ब्रीदिंग और आंखें बंद कर सकते हैं और इसमें आप महसूस करेंगे कि राइट साइड लीवर पे दबाव आ रहा है, लेफ्ट साइड खींच रहा है। तो एक तो ये बैक की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेगा, पूरे इंटेस्टाइन को हेल्दी रखेगा, कॉन्स्टिपेशन रिमूव होगा तो भी हम रोग मुक्त रहेंगे। और दूसरा, लीवर के ऊपर बहुत पॉजिटिव प्रभाव है। यहाँ पर आप आधा से 1 मिनट रुके शुरुआत में, फिर धीरे धीरे समय सीमा बढ़ाएंगे। सांस भरते हुए हाथ को ऊपर खींचे और रिलैक्स हो जाए, विदाउट एंड रिलैक्स। इसी प्रक्रिया को हम दूसरी तरफ से दोहराएंगे। फिंगर्स को इंटरलॉक करें, सांस भरे, बेंड योर लेफ्ट साइड। अब आप देख रहे हैं कि राइट साइड लीवर साइड में बहुत खिंचाव है और लेफ्ट साइड दबाव है। हमारे शरीर में राइट साइड तो देखिए लीवर है, लेफ्ट साइड स्प्लीन है यानी प्लीहा। प्लीहा और लीवर के भी आपसी बहुत गहरे संबंध है। सांस भरते हुए फिर से ऊपर हाथ खींचेंगे एंड स्लोली स्लोली हैंड्स कम डाउन, ब्रीथ आउट एंड रिलैक्स। अब जो आसन है वो बैठ के और लेट के है, तो मैं अब आपको बैठ के कुछ आसन बता रही हूँ। सबसे पहला एक आसन मंडूकासन। मंडूकासन वैसे सबको आता है। 2 मुट्ठी बनाई, नाभि के दोनों तरफ रखा और ब्रीद आउट करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग। अब यहाँ पर सांस भरें, सांस छोड़ें। ऐसा करते हुए आप देखेंगे कि आपके लीवर पर भी बहुत जबरदस्त दबाव है। ये दबाव और सांस लेने की क्रिया के साथ उसकी मसाज होती है। ध्यान वहीं ले जाएंगे, आंख बंद कर लेंगे और लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। यहाँ भी आप आधा से 1 मिनट रुकेंगे और सांस भरते हुए धीरे धीरे सीधे हो जाएंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। इस एक सरल अभ्यास के बाद, लेकिन हाँ, शुरू में आप मैंने बोला कि आधा से 1 मिनट ही करें, पर धीरे धीरे जैसे जैसे आराम आएगा आप इसकी समय सीमा और अभ्यास भी हो जाएगा, समय सीमा बढ़ाएं मिनिमम 2 मिनट तक। अब मैं आपको जो सिखाने जा रही हूँ वक्रासन। हालांकि अर्धमत्स्येंद्रासन भी बहुत लाभदायक है पर बहुत लोगों से होता नहीं है, इसलिए मैं सरल अभ्यास बता रही हूँ। राइट लेग को लेफ्ट नी के बगल में रख दिया और अब लेफ्ट हैंड को राइट साइड ले आए, जमीन पर रख के मैं ट्विस्ट हो गई। आप देखेंगे थाइस का दबाव सीधा लीवर पर है। अब यहाँ लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें। सांस के साथ यहाँ भी आप आधे से 1 मिनट रुकें और जब आधा से 1 मिनट रुकने के बाद लगे कि अब नहीं रुक सकते, धीरे धीरे सीधे हो जाए। और इसको दूसरे पांव से भी करेंगे। पांव इधर रखा, दोनों हाथों लेफ्ट साइड ले आए और अब फिर से इस जगह से हम अपने थाइस को प्रेस करते हैं अपोजिट साइड के लिए। तो देखेंगे पेट के ऊपर पूरे डाइजेशन सिस्टम पे दबाव है इसका। डायबिटीज को तो ये क्योर करता ही है, लेकिन ये लीवर के ऊपर भी इसका दबाव है। और आधा से 1 मिनट के बाद से बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। हालांकि मैं अर्धमत्स्येंद्रासन करके बता देती हूँ, अगर किसी से बन जाता आसानी से तो बहुत अच्छा आसन है ये। और इस तरीके से दोनों पाँव से होगा। अब मैं आपको एक आसन और बता रही हूँ जो उल्टे लेट के है, भुजंगासन। सांस भरें। अब यहाँ पर लंबी गहरी श्वास लें, श्वास छोड़ें।
आपके लीवर पर खिंचाव आ रहा है और साथ ही स्पाइन और लंग्स को भी हेल्दी बना रहा है। यहाँ भी आप 1 से 2 मिनट रुके और ब्रीथ आउट करके नीचे आ जाए और रिलैक्स हो जाए। अब बस एक आसन और बताती हूँ। कुल 4 आसन मैंने सोच रखा था, क्योंकि आजकल लोगों के पास समय की कमी है, तो ये 4 आसन तो कोई भी कर सकता है। पवन मुक्त आसन, अगर सर्वाइकल है तो सिर नीचे छोड़े, वरना सिर को भी उठा के लगा ले और ऐसे रुके। अब यहाँ लंबी गहरी जो सांस लेंगे वो पूरे डाइजेशन सिस्टम, लीवर से लेके आंतें, पैनक्रियाज, सब पे प्रेशर आ रहा है और इसमें आराम से 1 से 2 मिनट रुके और सांस भरते हुए पैरों को रिलीज कर दे, रिलैक्स कर दे। ये सारे अभ्यास शुरू में आप 1-1 बार करें, फिर आवृत्तियां बढ़ा लें। और अब मैं आपको बहुत सरल जो इफेक्टिव प्राणायाम है वो करके बता रही हूँ, क्योंकि आसन और प्राणायाम के मेल से हमारे शरीर बहुत जल्दी स्वस्थ होता है। प्राणायाम प्राण शक्ति को बढ़ाता है, यानी लीवर की प्राण शक्ति भी बढ़ेगी। प्राण ही हमारे स्वास्थ्य का आधार है। तो अभी सबसे पहले इसमें 3 प्राणायाम है, कपालभाति, भ्रस्त्रिका और सूर्यभेद। मैं तीनों प्राणायाम बारी बारी से करके बता रही हूँ। कपालभाति हालांकि सबको आती है, लेकिन हाँ, अगर पेट में घाव है, ऑपरेशन हुआ है यानी अल्सर के मरीज हैं, तो कपालभाति को नहीं करेंगे। कमर में दर्द है तो भी नहीं करेंगे, बस ये ध्यान रखें। तो और इसको अगर हार्ट पेशेंट है तो बहुत फास्ट नहीं करेंगे, धीमी गति से करेंगे। अब मैं करके दिखाती हूँ। ये मैंने बहुत छोटा सा एक राउंड बताया है, आता सभी को है और आप कर सकते हैं, सिर्फ जिनको मना किया वो न करें। अब इसके बाद मैंने बोला भ्रस्त्रिका। भ्रस्त्रिका का बहुत ज़बरदस्त प्रभाव है लीवर पर, उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा ये प्राणायाम है। इसमें आपको पूरी सांस भरनी है, पूरी सांस छोड़नी है। बेशक अगर कोई हार्ट पे भी हाई बीपी का है तो इसको धीमी गति से करेगा। ये सभी के लिए, हार्ट पेशेंट भी धीमी गति से करेंगे, मगर इसका प्रभाव बहुत अच्छा है और लंग्स की सभी परेशानियों से मुक्ति दिलाता है। देखिए कैसे करते हैं। आंखें बंद रखेंगे, शरीर बिल्कुल शिथिल और ज्ञान मुद्रा बना लें और अब आप करें। इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, तेजी से पूरी सांस भरी, पूरी सांस छोड़ी। जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसका प्रेशर सीधा लीवर पे आ रहा है। आज सभी पे रहा पर लीवर पर भी आ रहा है, तो ये लीवर के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। प्राणायाम आपको करना कम से कम 2-2 मिनट तो है ही, सारे प्राणायाम। मैं आपको बहुत कम समय के लिए करके दिखा रही हूँ, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। और तीसरा मैंने बोला सूर्यभेद। सूर्यभेद में क्या करना है, आपको नासिका मुद्रा बनानी है, लेफ्ट नोज को बंद करना है, राइट से ब्रीद इन, आपने देखा मैं केवल राइट नोस्ट्रिल से ब्रीद इन कर रही थी, लेफ्ट से ब्रीद आउट। सारी सांसें राइट से लेनी है, लेफ्ट से छोड़नी है। यह प्राणायाम भी आपके लीवर के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। मैंने सिर्फ 3 प्राणायाम बताए हैं और इसका अभ्यास आपको ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ आधी घंटा करें। शुरुआत 2 मिनट से करें, फिर भ्रस्त्रिका प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास थोड़ा अधिक बढ़ा दें। और इस प्राणायाम को सूर्यभेद को बस 10 राउंड पर्याप्त है, यानी सांस भरी, सांस छोड़ी 1 राउंड, ऐसा कुल 10 बार।
और एक लास्ट में मैं पॉइंट बता रही हूँ एक्यूप्रेशर का है, जो लीवर की हेल्थ के लिए अच्छा है। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें, उसमें मैं आहार और प्राकृतिक चिकित्सा बताऊंगी कि क्या करें जिससे लीवर के समस्त रोग दूर हो जाए। तो मैं अभी आपको एक पॉइंट बता रही हूँ। लीवर चूंकि हमारे राइट साइड है तो राइट हैंड में है वो पॉइंट। लास्ट फिंगर, छोटी फिंगर के बिल्कुल इस जॉइंट पर, यहाँ पर आपको 5 मिनट सुबह प्रेस करना है और रिलीज करना है। देखिए मैंने दोनों हाथ लगा रखे हैं यहाँ आपको प्रेशर देने के लिए जॉइंट पर। छोटे फिंगर के बिल्कुल निचले जॉइंट पर प्रेस किया और रिलीज कर दिया, प्रेस किया और रिलीज कर दिया। और ऐसा ही पैर में भी है, राइट साइड छोटी फिंगर के बिल्कुल जॉइंट पर। जब हम ऐसा करते हैं तो लीवर, क्योंकि हमारे हाथ और पैरों में लीवर के सारे पॉइंट हैं, लेकिन जब इन पॉइंट को दबाते हैं तो हमें इस पॉइंट को भी दबा लेना चाहिए, जो दोनों अंगूठे और उंगली के बीच में है। तो मेरा आज के वीडियो से अगर आपको लाभ मिल रहा है, मिलेगा ये तो बात गारंटी है, क्योंकि मैं पिछले 20 साल से योग की क्लास ले रही हूँ और मैं इनका अभ्यास कराती हूँ। तो मुझे अक्सर क्लास में ये सब सुनने को मिलता है कि हमारा ये ठीक हो रहा है, हमारा वो ठीक हो रहा है, वजन भी कम हो रहा है। तो मैंने आज के वीडियो में बहुत थोड़े से आसन और प्राणायाम बताए कि जिनका अभ्यास कम समय होने पर भी आप इनको कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं। मेरे इस एपिसोड से आपको जितना भी लाभ पहुंच रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, पसंद आने पर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।